ओके। हम लोगों ने लूप को डिस्कस करना है आज, ठीक है। लूप किस पर्पस के लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, एक एरे ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैंने आपको एरेज और ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाई ना अभी। ओह, तो पहले हम एरेज और ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोगों ने एरे और ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आज की क्लास में एरेज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। एरे क्या होती है? एरे अपने अंदर मल्टीपल जो है ना टाइप के डाटा स्टोर कर रही होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल है, जिस तरह इसमें वैल्यू असाइन की, तो मैं एट टाइम्स एक ही वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, जैसे कोमा के साथ 20 भी डालूं, 30 भी डालूं, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो इस चीज के लिए हम एरे यूज करेंगे, ठीक है। एरे क्या करेगी? अपने अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करेगी, लाइक दिस। ये हमारी एरे आ गई, ठीक हो गया। मैंने एरे बना दी, इसके अंदर वेरिएबल का नाम हम कुछ और रख देते हैं, जो भी हम रखना चाहते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल ARR रख दिया वेरिएबल का नाम, एरे, ठीक है। अब ये हमारी एरे, और हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं एरे के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बूलियन डाटा हो गया, ठीक है। इस तरह का डाटा हम लोग अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो हम डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा जो है वो एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक होगा। अब अगर मैं लॉग करूंगी और लॉग करवा लेती हूँ ARR, तो क्या होगा? यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, मैं इसको रीलोड करवा देती हूँ। लॉग करवाया हमने, तो कंसोल में ओके, टी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ऊपर एरर आ रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि मैंने टी को कमेंट कर दिया है। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई एरे, नजर आ रही है। और इस एरे के पीछे लिखा हुआ है 6। 6 का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए? 6 एलिमेंट्स पड़े, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 एलिमेंट्स पड़े, मतलब एरे की लेंथ कितनी है? 6 है। ये देखें, लेंथ कितनी लिखी हुई है? 6 लिखी है। आपके पास बिल्ट इन मेथड होता है, अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं कि एरे डॉट लेंथ, तो एरे की लेंथ बता देगा कि एरे की कितनी लेंथ है, जो कि 6 है। तो यहाँ आ जाएगा क्या? 6। तो एरे की लेंथ कितनी है? 6 है। लेंथ ऑफ एरे इज 6। और जब मैंने सिंपल एरे डाला था ARR, तो आपने देखा था कि एरे क्या करता है? एरे अपने एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है, ये देखें। यानी कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी, तो आपने ये देखा है कि इसके अंदर इंडेक्स नंबर है, और वो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 10 20 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 1 पे, ये 30 पे, एंड देन ये थर्ड पे, फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे। मींस कि ये 0, ये 10 जो है वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 0 इंडेक्स पे। ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो हमें पता है इंडेक्स नंबर हम किस तरीके से देते हैं, इसी क्या आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ आके इंडेक्स नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया 10, ठीक है, सॉरी 10। तो अब 10 मुझे बताया, मैंने इंडेक्स नंबर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 10 इंडेक्स नंबर है ही नहीं, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 5 तक है इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा कि अनडिफाइंड, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड आ गया। ये वाला अनडिफाइंड नहीं आया हरगिज भी, मतलब अगर मैं हटा भी दूं यहाँ से, तो यू विल सी कि ये अनडिफाइंड अभी भी आएगा, बिकॉज ये देखें, ये अनडिफाइंड वो कह रहा है कि मतलब एरे का 10 इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इंडेक्स नंबर जब दूंगी 0, तो 0 इंडेक्स नंबर है, 0 इंडेक्स नंबर के ऊपर क्या वैल्यू है? 10 है। तो अब ये मुझे क्या दे देगा? 10 दे देगा आउटपुट में, ये देखें, ठीक है। सिमिलरली मैं जब यहाँ पे दे दूंगी 1 इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर 1 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 20 पड़ा हुआ है, तो ये मुझे दे देगा 20, ये आ गया 20। इसी तरह जो भी इंडेक्स नंबर आपको चाहिए, ये इंडेक्स नंबर चाहिए, आप 4 दे दो, 0 1 2 3 4, तो 4 पे ट्रू लिखा हुआ है, तो ये आपको ट्रू दे देगा। तो ये होता है कि आपको जब वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप दोगे इंडेक्स नंबर। एंड यू शुड कीप इन माइंड कि अगर मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, तो मैं इस तरह नहीं कर सकती कि मैं इसी के आगे आके लिख दूं इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आके डाल दूं कि 2 इंडेक्स, यहाँ पे। ये चीज गलत है, समझ आ गई? ये चीज नहीं होती है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इन दिस केस हमारे पास इंडेक्स नंबर ये मेंशन नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, इसको बंद कर लें। हमारे पास अब आ जाते हैं एरेस के बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे भी होती है। एक चीज क्या होती है?
मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम 2D एरे बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे भी याद आता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरे दे देती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे आके हम मल्टी डायमेंशनल एरे देंगे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, एरे के अंदर विद इन दिस आपके पास और भी एरेज है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन की सैलरी की बात कर रही हूँ, तो मैं कह दूंगी कि ये पर्सन मैन है, क्योंकि स्ट्रिंग का नाम है उस बंदे का, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उसकी रैंक, कि कौन सा रैंक है, फॉर एग्जांपल वो 15 स्केल पे है, ठीक है, और 15 स्केल के ऊपर लेट से उसकी सैलरी है कि 40,000, ठीक है। अच्छा 40 के साथ आपने कोमा नहीं लगाना, कोमा लगाएंगे तो वो सेपरेट हो जाता है, ये देखें विद कोमा, ठीक है, तो आपने स्पेस नहीं देनी। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि यहाँ पे लेट से %2 है, ठीक हो गया, और इसका स्केल है 17 स्केल पे है, ठीक है, और लेट से 17 स्केल के ऊपर इसकी सैलरी है 55,000, तो आपने वो दे दी। फिर आ जाता है एक %3 है फॉर एग्जाम्पल, इसका स्केल है 19 स्केल है, और इसकी सैलरी है 1 लाख, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सैलरी स्केल आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2D एरे लिया, अब हम इसको लॉग करा लेते हैं, और लॉग में मैं दे देती हूँ एरे। ये यू शुड कीप इन माइंड कि मैंने इसके अंदर वेरिएबल कॉल करती हूँ, ये जिस वेरिएबल में मैं डाटा स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कॉल कर दिया, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, आके इसको रीलोड कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या लेंथ दे रहा है 3, लेंथ क्यों 3 दे रहा है, बिकॉज ये इसको कंप्लीट क्या कह रहा है कि 0 इंडेक्स पे है, इस कंप्लीट को क्या कह रहा है 1 इंडेक्स पे, ये कंप्लीट किसके ऊपर है 2 इंडेक्स के ऊपर है, समझ आ गई। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जब मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर 2 आते हैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे रो के लिए डाटा बताते हो, यहाँ पे कॉलम के लिए बताते हो, यहाँ क्या आता है रो, यहाँ क्या आता है कॉलम, ठीक है। तो रो नंबर आप दोगे, रो नंबर, रो क्या होती है, ये कंप्लीट इस तरह एक रो है, ये कंप्लीट एक रो है, ये कंप्लीट एक रो है, तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस ये किस इंडेक्स के ऊपर है 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। तो लेट्स से अगर मुझे 55,000 लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 0 और ये क्या है 1, तो रो क्या आ जाएगी 1। अब मुझे बताया कि मुझे सैलरी बतानी है, यहाँ पे कॉलम बताना है, तो जब मैंने 1 लिया, सबसे पहले तुम ये देखेंगे जब आप 1 लेते हो सिंपल 1, तो ये क्या करेगा 0 और 1 ये वाली चीज दे देगा मुझे 1 वाला आ गया। अब इसमें से मुझे मजीद एरे में से लेना, तो आपको पता है कि एरे का इंडेक्स नंबर किस तरीके से आता था, वैसे भी 0 1 एंड 2, तो ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2 पे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके लगा दूंगी 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 रो एंड 0 1 और 2 सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास इस तरीके से शो जाएगी वैल्यू 55,000 आ जाएगी। ये इस तरीके से हम वैल्यूज को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक हो गया। ये आपके पास रहती है एरे। अब आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, एरे का इंडेक्स नंबर होता है, ऑब्जेक्ट का इंडेक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट को दे दूंगी नेम, ठीक है, नेम लेट से मैंने कह दिया अलिशा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि क्लास, क्लास मैंने कह दिया कि MSDS, ठीक है, रोल नंबर आ गया, लेट से मैंने कह दिया 3, ठीक हो गया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं लॉग कराऊंगी, तो कोई इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आ गया ऑब्जेक्ट, नजर आया। अब मैं इसको एक्सपैंड करूं तो इसके अंदर कहीं पे भी इंडेक्स नंबर नहीं मौजूद है, समझ आ रही है। तो एरेज में और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है कि, अच्छा एरेज और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि एरे के केसेस में हमारे पास इंडेक्स नंबर मौजूद होता है। एरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होती है, जबकि ऑब्जेक्ट किस में होता है कर्ली ब्रेसेस में क्लोज होता है, ठीक हो गया। हम जो है यहाँ पर डाटा स्टोर हमने करवा दिया, अभी आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट। अब मुझे लेट से इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ये क्लास लेनी है कि क्लास क्या है इसकी, तो मैं सिंपल यहाँ पे डॉट के थ्रू एक्सेस करती हूँ, मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लास है,
समझ आ गया? तो हम डॉट के थ्रू चीजों को एक्सेस करेंगे। मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट, तो ये क्या आ गया? एमएस डीएस, ठीक हो गया। तो ये क्लास आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके कह दूं कि ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, तो वो मुझे क्या दे देगा? रोल नंबर, विच इज 3, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? आप कोमा लगा के इसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट करोगे, बट ये एरर दे रहे इस तरह, तो यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सन टू, ये लाइक दिस, समझ आ गया? तो ये तरीका होता है आपका ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट इनक्लोज करने का। अब यहाँ पे मैं इलाक से आके कह सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल नाम ABC है, ठीक हो गया। आगे मल्टीपल चीजें आप दे सकते हो। तो अब अगर मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप मुझे ये वाला नेम गेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? ऑब्जेक्ट डॉट व्हाट? नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं नेम लिखूंगी ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो ये मुझे नेम अलिशा दे देगा। नजर आया? आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट डॉट नेम नहीं लोगे, पर्सन टू। गुड, हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट डॉट पर्सन टू। पर्सन टू क्या करेगा? आपको वो दे देगा, पूरा ऑब्जेक्ट दे देगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट में से क्या लगाएंगे? डॉट। आप क्या लगाएंगे? डॉट, डॉट नेम। ये आ गया आपके पास ABC, समझ आ गया? तो ये आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एरे के केसेस में हमारे पास हमने देखा इंडेक्स नंबर होता है, जबकि ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं होता है। अब एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके कह दिया कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया है XYZ के नाम से, ठीक हो गया। ऊपर तो कोई नहीं बनाया हुआ, नहीं, ठीक हो गया। ये कह रहे हैं, अब ये एरे, इस एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, एक ये ऑब्जेक्ट आ गया, एक ये ऑब्जेक्ट आ गया, तीन ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्ट्स में मैंने इसमें आगे कह दिया नेम, नेम मैंने कह दिया लेट से अस्मा कुमा, क्लास मैंने कह दिया BSCS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे मैंने आके कह दिया नेम महनूर, ठीक है। क्लास मैंने दे दिया PSIT, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने कह दिया नेम, और नेम मैंने लेट से कह दिया तानिया, क्लास मैंने आगे कह दी लेट से BSCS, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं। अब ये एक एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम देंगे या नहीं देंगे? दोनों देंगे शायद। हाँ, क्या मतलब दोनों? इंडेक्स और नेम, क्योंकि हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक एरे है, तो एरे के केस में मैंने आपको भी बताया कि लाजमी इंडेक्स नंबर मौजूद होगा, ठीक है। तो एरे है, तो एरे के अंदर ये इस पूरे को इंडेक्स नंबर। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के यहाँ इंडेक्स नंबर नहीं आता, ये बात है। तो एज अ कंप्लीट इस पूरे ऑब्जेक्ट को तो इंडेक्स नंबर मिल सकता है। तो ये एरे के अंदर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट किस पे? 0 इंडेक्स पे है। ये कंप्लीट किस पे है? 1 इंडेक्स पे है। ये कंप्लीट किस पे है? 2 इंडेक्स पे है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये नेम लेना है, तो ये क्या है? 0 और 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सबसे पहले 1, यही बात है। जब मैं 1 लिख लूंगी, तो ये इस 1 वाले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को गेट कर लेगा। अब ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया, अब मैं क्या यहाँ पे लिखूंगी? डॉट नेम, क्योंकि ऑब्जेक्ट को थ्रू डॉट एक्सेस करते हैं। सी, तो ये मैंने इस तरीके से गेट कर लिया। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं? एरे के अंदर से ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं। अब हमारे पास, अब हमारे पास ये जो एरेज है, ठीक है,
एरे के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर होता है, किसी भी टाइप का डाटा हम स्टोर करवाते हैं, ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर इंडेक्स नंबर मौजूद नहीं होता। लेकिन हमारे पास एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, पिक करते हैं। समझ आ गई है? अच्छा, आप लोग अब इसके थ्रू ये टास्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी, आप लोगों ने वो करना होगा, ठीक है? कि आप डाटा, फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपने एरे के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मोबाइल फोन के रिलेटेड हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे अरेंज होने चाहिए। मोबाइल फोन उनका डाटा, ठीक है, वो सारा कुछ स्टोर होना चाहिए। आपने उसके अकॉर्डिंग डाटा को क्या करना है, फेच करना है। कैसे फेच करना है कि नीचे जब मैं क्लिक करूं तो वो सारी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज उसके अंदर मौजूद हो रही हो। ये काम आप लोगों ने करना है। ये ऑब्जेक्ट में इंडेक्स के बगैर भी कर सकते हैं ना? ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर होता ही नहीं है। नहीं होता है ना, लेकिन नहीं। ये वैसे ही किया है हमने। मतलब ये अभी जो किया है वो, ये जो हमारा है ना, ये होता है, इसको इंडेक्स नंबर नहीं मिलता है क्योंकि अब ये एरे के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे को इंडेक्स नंबर मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल इनको इंडेक्स नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया? ये चीज है, इनको हमेशा हम डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम भी डॉट एक्सेस करते हैं। यही डिफरेंस है एरेज और ऑब्जेक्ट्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे हम देखेंगे कि ये हमारे पास यूज भी होगा। समझ आ रही है? नेक्स्ट में लूप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कि एरेज और ऑब्जेक्ट्स का क्या। अभी मैं फिल वक्त आप लोगों को टास्क देती हूँ, आप लोगों ने वो करना है, ठीक है, जो कि इसके रिलेटेड नहीं होगा। करना है क्या अभी, लूप का थोड़ा वो नहीं करेंगे? लूप हम लोग नहीं अभी नहीं करेंगे, मैं पहले आप लोगों को टास्क दूंगी, आप लोगों का एरेज और ऑब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर और आप लोगों के लिए मैस बन जाएगी।